कोकणाचा कॅलिफोर्निया होणार. तुझ्या घरात झाला ना तुझा कॅलिफोर्निया, बस झालं. तू काय करतोय? बरं, याला नीट इंग्लिश येत नाही. हिंदी म्हणजे मैंने बोल्या, अरे बोल्या यायला बोल्या. एकदा मुख्यमंत्री असताना मी वर्षा बंगल्यावर गेलो होतो. हे बसलं होतं नागोबाचं पिल्लू, मी त्याच्या इथे. त्यानंतर महेंद्रचे ते आले होते आनंद, आणि एक कोणतरी फॉरेनर त्यांनी आणला होता, गोरा साहेब, मोठा तगडा असा. विषय होता BSTला काही त्यांनी मीटर्स काढली होती, आणि मीटर्स तिथे बसली की नाण्यांचा गोंधळ होणार नाही, फटाफट माणूस मोकळा होईल प्रवासी, आणि कंडक्टरमध्ये भांडणं लागायचे नाहीत. हे बसले नागोबा पार्टीमध्ये. असे त्याला त्याच्या पोहोचीस असतात की साला इंग्लिश ते हिट करून टाकेन साली, मुळात तर त्यांची ही झालेली असते. आणि तो बोलायला लागला, आणि हा नारायण ते काय झाट कळलं काय तुला? एक अक्षर नसेल कळलं त्याला. तो आपल्या याच्यामध्ये फास्ट क्लास ऑफ स्ट्रीट आणि दिस इज फॉर येत नाही त्याचे बापाची. हे याला तुम्हाला एवढ्या पदास बसवलं, खरं आबरू माझी जात होती, मला साला घाम फुटला. काय म्हणेल तो फॉरेनर, काय म्हणाल, काय यार हो, कोण बसवले हो तिथे? हे सगळे अनुभव घेऊन उभा राहिले तुमचे. दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख, एक समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों तक के मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं. मेरी एक्सपीरियंस रही है, और आजकल के जो पॉलिटिक्स का स्टंट चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में, उसको लेकर कुछ मेरे दिल में ऐसी बात है, तो उस बात को मैं आप लोगों तक के बता रहा हूँ. दोस्तों, आज हमारे महाराष्ट्र में पॉलिटिकल स्टंट जो चल रहा है, उसको देखते हुए हमारे दिल में बहुत तकलीफ़ होती है और दुख होता है. क्यों कि मैं बचपन से शिवसेना को जानता हूँ, और मैं मुंबई के अंदर अंटॉफिल में हमारा घर था, वहाँ पर भी. तो वहाँ पर मैं ज़्यादा बचपन में 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में वहाँ पर बहुत रहा हूँ. और बाला साहब ठाकरे की जब भी रैली आती थी, जब भी वहाँ पर कुछ प्रोग्राम है, इलेक्शन का वक्त है, तो बाला साहब के रैली के साथ मैं भी जाता था. छोटा था मैं, और लोग जाते थे तो मुझे भी अच्छा लगता था, मैं भी जाता था. और भी लोगों के, और भी पार्टियों के प्रोग्राम होते थे वहाँ पर. और ज़्यादा करके मैं शिवसेना से मुझे बहुत लगाव था, क्योंकि मैं कोई शिवसेना पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ना सदस्य हूँ. लेकिन एक इंसान को होता है, कोई भी एक पार्टी को चाहता है. उसी तरह मैं, शिवसेना मेरे लिए ठीक पार्टी है, और महाराष्ट्र के लोगों के लिए जो शिवसेना ने किया है वो कोई पार्टी ने नहीं किया है. ये मेरा एक्सपीरियंस है आज तक के. मेरा 52-53 साल का उम्र है. मैं 12 साल की उम्र से शिवसेना को देखते हैं, लेकिन कई चेंजेस आते गए, और भी बहुत से बातें होते गए, लेकिन उसको मैं कोई मायने रखता नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत पार्टियों ने हर लोगों के साथ में गलत किया है. लेकिन शिवसेना जो है, अपना वसब, जो पार्टी का जो ये होता है, एक जिम्मेदारी जो महाराष्ट्र के मराठी लोगों के लिए जो बेड़ा उठाया था उन्होंने, वो पूरा कर लिया उन्होंने. क्योंकि पहले क्या था, अब क्या हुआ महाराष्ट्र में, ये अपने को पता है, क्योंकि हमारे नज़रों के सामने. इसलिए हम शिवसेना को बहुत चाहते हैं. शिवसेना के जो भी बड़े नेता हैं, जैसे कि हमारे बाला साहब ठाकरे, उनको हम बहुत चाहते थे. अभी उनके बेटे हैं उद्धव जी ठाकरे,
उनको भी बहुत चाहते हैं, लेकिन कई वक्तों में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि इतना गलत गलत बातें, इतना बुरा भला बातें, इतनी झूठी बातें, और एक दूसरे को क्यों कि सत्ता में आना है, सत्ता को पकड़ के रखना है, इस हिसाब से। मैं ये जानता हूँ शिवसेना को सत्ता नहीं रहेगा तो भी चलेगा। आज शिवसेना पार्टी इतनी मजबूत है पूरे महाराष्ट्र में कि शिवसेना को सत्ता नहीं भी रहेगा तो चलेगा। शिवसेना सत्ता के लिए कभी लड़ा नहीं है, क्योंकि अब ये 4-5 साल 3 साल में जो मुख्यमंत्री का जो पद लिया है उद्धव साहब ठाकरे ने, वो एक जिम्मेदारी के हिसाब से लिया, क्योंकि दूसरा कोई आदमी उनके लायक नहीं है। उस हिसाब से शिवसेना के पार्टी के हिसाब से मुख्यमंत्री का रोल निभा रहे हो, और अच्छी तरह निभा रहे हैं, कोई दो राय नहीं है उसमें। अच्छी तरह कर रहे सब पूरे महाराष्ट्र में, कहीं कोई किसी को परेशानी नहीं है। परेशानी है तो विपक्ष को है, और उनके जो भी पार्टियां हैं जो उनके विपक्ष खड़े रहते हैं उनको है। बाकी लोगों को कोई परेशानी नहीं है। जो दूसरी पार्टी थी उसी तरह ये भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो इससे पहले जो पार्टी थी वो तो कोई लोगों को हथेली पे लेके तो नहीं घूम रहे थे। जैसा वो काम कर रहे थे उसी तरह ये भी काम कर रहे, तो अच्छा ही कर रहे, कोई गलत तो नहीं कर रहे। और ये जो पार्टी का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री का पद पे बैठे हैं, और इतना बड़ा पद है मुख्यमंत्री का पद पे होते हुए उनको कोई गलत बोले, और हमेशा गलत कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो इससे सामने वाले को भी बहुत दुख होता है। हमारे जैसों को दुख होता है तो इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को कितना दुख होता है, ये सोचने की बात है। बहरहाल हाल ही में ऐसा तमाशा हो रहा है, सोशल मीडिया में भी आ रहा है, टीवी न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा है। जो टीवी न्यूज़ में दिखाता है वो भी सोशल मीडिया में दिखाता है, लेकिन सोशल मीडिया में जो हकीकत दिखाता है वो टीवी न्यूज़ में नहीं दिखाता है, समझे। तो इसलिए मेरा यही बोलना है, जो नारायण राणे साहब इतने बड़े पद पर थे शिवसेना में, मेरा एक सवाल है, इतने बड़े पद पर थे, बाला साहब ठाकरे ने उनको हथेली पे लेके रखा था, और उनको इतना इज्जत देकर उनको ऐसी जगह से उनको उठाकर लाकर पॉलिटिक्स के अंदर बिठाया, और उनको इतना मान सम्मान देते गए। फिर क्यों अचानक ये अलगपन हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आता है। क्या अपना नाम करने के लिए, क्या अपना ये दिखाने, अस्तित्व दिखाने के लिए, क्या तुमको ही पॉलिटिक्स का हर चीज़ मांगता है वो दिखाने के लिए, मेरे समझ में नहीं आता है। क्योंकि शिवसेना एक पार्टी, मजबूत पार्टी है महाराष्ट्र में, और एक संगठन है। वो पार्टी तो बाद में एक संगठन है। वो संगठन, ऐसे संगठन को, संगठन के अध्यक्ष, संगठन के प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने आपको आशीर्वाद दिया, तो आप क्या होना चाहिए, उन पे खरे उतरना चाहिए था। तो आपने ये सब इसमें छोड़ के उसमें छोड़ के इसमें ये सब मगजमारी करके क्या फ़ायदा हुआ। लेकिन आने वाले वक्त में भी शिवसेना को एक पैसे का तकलीफ होने वाला नहीं है, शिवसेना को कोई परेशानी नहीं आने वाली है। शिवसेना जो है उससे और मजबूत होगा। शिवसेना को कभी सत्ता का भूख नहीं है, क्योंकि मैंने जो देखा है, क्योंकि शिवसेना इतने साल सत्ता नहीं करी, तो शिवसेना का कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं था, ना कोई ये था। बीजेपी के साथ साठगांठ होने के बाद उनका मुख्यमंत्री खड़ा हुआ, और भी जो भी मिनिस्ट्री के अंदर है वो खड़ा हुआ। नहीं तो इतने साल हो तो अपने लोगों के हक की लड़ाई, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए वो लड़ते ही आ रहे थे, तो उनको कोई तकलीफ था नहीं। लेकिन आज जो पार्टी का तरफ से जो मुख्यमंत्री का जो अहदा संभाले हुए हैं उद्धव साहब ठाकरे, तो उसको लेकर इतना टिप्पणी करना, इतना गलत बयानबाजी करना, इतना जेलसी करना, ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से गलत है। ये एक मेरा अपना ख्याल और अपना सोच है जो मैं ये बता रहा हूँ।
मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना नारायण राणे साहब से लेना देना है, ना उद्धव साहब से लेना देना है। सिर्फ मैं शिवसेना पार्टी को चाहता हूँ, शिवसेना पार्टी फर्स्ट पार्टी होकर मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में, क्योंकि उसके अलावा कोई पार्टी इधर काम नहीं कर सकती है। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के सिवा कोई काम नहीं कर सकती। ऐसे बहुत पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, और फलाने फलाने और बहुत पार्टी है, हज़ारों पार्टी है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना जैसा काम दूसरा कोई पार्टी कर नहीं सकता। और आने वाले वक्त में ऐसा भी हो सकता है शिवसेना सत्ता में नहीं रहे, दूसरे कोई आ जावे, लेकिन शिवसेना को एक पैसे का नुकसान होने वाला नहीं। उसके लोग और बढ़ेंगे, उसको चाहने वाले और बढ़ेंगे, शिवसेना पार्टी को चाहने वाले और बढ़ेंगे। आज भी है और आने वाले वक्त में भी होगा, और उससे पहले भी था। आज जो शिवसेना जो सत्ता संभाल रही है, कोई गलत नहीं कर रहा है। उद्धव साहब जी जो सत्ता को संभाले हुए, कानून और व्यवस्था को संभाल कर रखे हैं महाराष्ट्र में, ऐसा कोई भी स्टेट में बहुत कम देखने को मिलेगा। आज देखो महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादातर लोग बाहर के लोग हैं, यूपी, बिहार, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, कनाडा, आंध्रा और भी हमारे जितने भारत के स्टेट हैं, वहाँ के सब लोग इधर खाने कमाने के लिए आए हुए हैं। सब अपने अच्छे से कमा रहे, खा रहे, कोई किसी को टेंशन नहीं है। कभी आपने सुना है यूपी, बिहार, एमपी के जैसा यहाँ कोई मगजमारी है किसी को लेकर? नहीं, ये तो एक स्टंट होता है इलेक्शन के वक्त, जो कोई बोल जाता है, कोई बोलते रहता है, तो चलते रहता है, लेकिन ज़ाती तौर पर किसी को तकलीफ आज तक के महाराष्ट्र के अंदर नहीं हुआ। बोलने में देखो, बोलने में एक बात होती है, वो पॉलिटिकल लेवल में बात होती है, पॉलिटिकल लेवल ख़त्म होता है, सब मामला शांत। लेकिन दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल लेवल खलास होने के बाद, चुनाव खलास होने के बाद, वहाँ पर लोगों को दबाया जाता है और लोगों के साथ तकलीफ़ होती है, लोगों को परेशान किया जाता है, लोगों को हैरान किया जाता है। वहाँ पर ऐसे हालात कर देते हैं कि लोग वहाँ पर करें तो क्या करें। ऐसे हालात तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। हमारा महाराष्ट्र बहुत अच्छा है। पूरे भारत के अंदर महाराष्ट्र नंबर 1 मेरे हिसाब से। आज कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। आज जो कुछ हो रहा है मेरे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है। नारायण राणे साहब को चाहिए कि ये सब बातों को दिल से निकाल कर आपस की जो मोहब्बत है उसको आगे बढ़ाए। जो आपको कोई भी पार्टी में रहना है रहिए, आपको शिवसेना में जाना चाहिए, आपको किधर भी जाना चाहिए, लेकिन प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करो। जो शिवसेना ने आपको जो इज़्ज़त दिया वो इज़्ज़त बरकरार रखो। जो आप भी उनके साथ में अच्छे से, प्यार से, इज़्ज़त से पेश आओ। आगे के लिए कुछ तकलीफ़ का रास्ता ही नहीं रहेगा। इतना ही कहकर मैं मेरी इस बात को मैं लोगों तक के पहुंचा रहा हूँ। शिवसेना के बारे में मेरे दिल के अंदर कितना मोहब्बत और प्यार है। जय भारत, जय महाराष्ट्र।